मिट्टी की सांसें। एपिसोड 11। नई राह, नया संघर्ष। सूरज अब रोज की तरह उगता था, लेकिन गांव के लिए ये कोई साधारण सुबह नहीं थी। कल तक जो गांव डर के साए में जीता था, आज वहां उम्मीद ने पहली बार खुलकर सांस ली थी। खेतों की मिट्टी अब भी राख की गंध से भरी थी, लेकिन उसमें से झांकती नन्ही नन्ही हरियाली कुछ कह रही थी कि सब खत्म नहीं हुआ है। अजय खेत के बीच खड़ा था, वही खेत जहां कभी आग लगी थी। आज वहां नई फसल बोने की तैयारी हो रही थी। उसने गहरी सांस ली। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, उसने खुद से कहा, बस उसका रूप बदल गया है। 1। जीत के बाद की खामोशी। बलवंत जेल जा चुका था। पंचायत का फैसला गांव के हक में आया था। सरकारी अफसरों ने मुआवजे का आश्वासन दिया था, लेकिन जीत के बाद जो खामोशी आती है, वो कभी-कभी हार से भी ज्यादा भारी होती है। अजय को ये एहसास हर पल हो रहा था। लोग मुस्कुराते थे, पीठ थपथपाते थे, लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे। अब आगे क्या? माँ की चिंता। अजय की माँ चूल्हे के पास बैठी थी। बेटा, उसने धीरे से कहा, अब सब ठीक तो हो गया है ना? अजय कुछ पल चुप रहा। ठीक होना और आसान होना दो अलग बातें होती हैं, माँ। माँ ने उसकी ओर देखा। अब लोग तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद कभी कभी बोझ बन जाती है। अजय समझ रहा था, उसके पिता की लड़ाई जमीन की थी, उसकी लड़ाई अब व्यवस्था से थी। नया विरोध। कुछ ही दिनों में अजय को बुलावा आया, जिला कार्यालय से। वहां नए अधिकारी आए थे। कागजों में कुछ गड़बड़ियां निकल आई थीं। आपकी जमीन का सीमांकन दोबारा होगा, अधिकारी ने कहा। अजय चौंका। क्यों? फैसला तो हो चुका है। अधिकारी मुस्कुराया। कागजों में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन जमीन पर वही चलता है जो ताकतवर चाहता है। अजय समझ गया। बलवंत गया था, लेकिन सोच अभी जिंदा थी। गांव की दो राय। गांव में फिर चर्चा शुरू हुई। कुछ लोग बोले, अब चुप रहो, बहुत लड़ लिया। दूसरे बोले, अगर अब चुप रहे तो सब बेकार जाएगा। अजय के सामने फिर वही सवाल खड़ा था, क्या हर लड़ाई लड़ना जरूरी है? पिता की याद। उस रात अजय को नींद नहीं आई। वो खेत में चला गया। चांदनी में मिट्टी चमक रही थी। बाबूजी, उसने आसमान की ओर देखा। अगर आज आप होते तो क्या करते? हवा चली। उसे पिता की आवाज याद आई। डर के साथ समझौता मत करना बेटा। समझदारी डर से बड़ी होनी चाहिए। अजय की आंखें भर आईं। नया फैसला। अगले दिन अजय ने पंचायत बुलाई। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, उसने कहा, ये हमारे बच्चों की है। उसने प्रस्ताव रखा, हम सब मिलकर एक किसान समिति बनाएंगे। कागज से लेकर खेत तक सब कुछ पारदर्शी होगा। कुछ लोग डरे, कुछ उत्साहित हुए, लेकिन बीज बोया जा चुका था। पहला झटका। जैसे ही समिति बनी, समस्या आ गई। सरकारी योजना रोक दी गई। कारण बताया गया कि तकनीकी त्रुटि है। अजय हंस पड़ा। तकनीकी नहीं, नैतिक त्रुटि है ये। लोगों में फिर बेचैनी फैल गई। माँ की सीख। उस शाम माँ ने अजय को बुलाया। तू बहुत बदल गया है, माँ ने कहा। बुला या अच्छा? अजय ने पूछा। जिम्मेदार, माँ बोली, और जिम्मेदारी अकेले उठाई जाए तो टूट जाती है। अजय समझ गया, उसे और लोगों को आगे लाना होगा। नई पीढ़ी। अजय ने गांव के युवाओं को बुलाया, लड़के लड़कियां जो अब तक चुप थे। ये गांव सिर्फ बुजुर्गों का नहीं है, अजय ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। युवाओं की आंखों में चमक आई। पहली बार उन्हें अपनी मिट्टी से कोई रिश्ता महसूस हुआ। बदलाव की शुरुआत। अगले हफ्तों में कागज तैयार हुए, शिकायतें दर्ज हुईं, मीडिया आया। गांव अब सिर्फ खबर नहीं था, एक उदाहरण बन रहा था। अजय जानता था ये रास्ता लंबा है, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। एपिसोड 11 का अंत। शाम को अजय खेत में खड़ा था। नई फसल हवा में लहराने लगी थी। माँ दूर से आवाज दे रही थी, घर चल बेटा। अजय ने मिट्टी को छुआ और मुस्कुराकर कहा, लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन अब डर नहीं है। सूरज डूब रहा था और मिट्टी फिर से सांस ले रही थी। एपिसोड 11 समाप्त। जीत के बाद की राह सबसे कठिन होती है, क्योंकि वहां दुश्मन बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है।